नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। हम बात करेंगे आज बिहार से जुड़े हुए आपराधिक मुद्दे पर। बिहार में आज के समय में अपराध चरम सीमा पर। हर रोज बिहार के किसी न किसी कोने में अपराध की घटना हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और इसको लेके हर समय सरकार पर उंगलियां उठ रही है। हालांकि ये एनडीए की सरकार पिछले 20 साल से बिहार में है। यही सरकार कभी सुशासन की सरकार कही जाती थी और 2005 से 10 से 15 तक जिस बिहार में अपराधी अपराध करने से भी डरते थे, वही बिहार आज अपराध का अड्डा बना हुआ है। हर रोज अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। इसी को लेकर हम आज बात करेंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण से और जानेंगे कि इनकी सरकार बिहार में पिछले 20 सालों से है, इसके बावजूद अभी जो अपराध का ग्राफ है इतना बढ़ते क्यों जा रहा है। कुंतल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारा सवाल आपसे है और आपकी सरकार से है कि बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार जैसे समस्याएं हर रोज बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। सरकार सुस्त बनी हुई, सरकार पर उंगलियां उठ रही है। क्या वजह है? सरकार विफल है या प्रशासनिक जो गतिविधि है सरकार के हाथों में नहीं? देखिए सत्यप्रकाश जी, मैं आपके सामने अपनी सरकार को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं ये भी आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूपेण अपराध मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन किसी भी सरकार की सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां अगर कोई अपराध हो गया, पहले तो अपराध हो नहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, और अगर कोई अपराध हो गया तो सरकार कितना जल्दी उस पर रिस्पॉन्स लेती है, कितना जल्दी उस अपराधी को पकड़ती है, कितना जल्दी उसको सजा मिलती है। बिहार की जब हम लोग बात कर रहे हैं और आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं, तो फिर कुछ तथ्यों को आपको और कंसिडर करना पड़ेगा। 2005 में एनडीए सरकार में आया, भाजपा और एनडीए की सरकार 2005 में बनी। 2005 के पहले 15 साल बिहार में लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उनके परिवार की सरकार थी। 90 से 2005 तक बिहार ने जो देखा, बिहार क्या पूरी दुनिया ने जो देखा बिहार में जो हो रहा था, उसका आलम यह था कि पटना हाई कोर्ट के एक जज को कहना पड़ा कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था, कुंतल ने नहीं बोला था या कुंतल के किसी साथी ने नहीं बोला था। हम अपने राज्य के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम सब दुखी थे। पर पटना हाईकोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। जानते हैं क्यों? उस समय अगर किसी दिन एकाध दर्जन हत्या नहीं हो, एकाध दर्जन लूट नहीं हो, एकाध दर्जन बलात्कार नहीं हो, एकाध दर्जन अपहरण नहीं हो, तो शाम तक लगता था कि आज तो कुछ मिसिंग है। चूंकि एकाध दर्जन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण ये सब बिल्कुल नॉर्मल बातें थी। हत्या हो जाती थी, अपहरण हो जाते थे और अपहरणकर्ता मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री के घर में बैठा पाया जाता था, और जो व्यक्ति जिसका अपहरण होता था उसके परिजन सीधे मुख्यमंत्री के घर जाते थे। इसलिए नहीं कि हमारा बच्चा अपहरित हो गया है, उसको वापस ले आइए, इसलिए कि उनको पता था कि अपहरण करने वाला मुख्यमंत्री आवास में बैठा है और वहां जाकर के मुख्यमंत्री जी के सामने डील हो जाए जिससे बच्चा सकुशल वापस आ जाए, कि मुख्यमंत्री जी भी और उनके रिश्तेदार उस सारी डीलिंग में साथ में रहते थे। ये था आलम बिहार का। 2005 में हम आए, अपराध हो रहे हैं। मैं ये बात अगर कहूं कि बिहार को हमने बिल्कुल अपराध मुक्त कर दिया है तो मैं झूठ बोलूंगा, और ना मैं झूठ बोलता हूं और ना आपको मैं झूठ सुनाऊंगा। अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अपराधियों के प्रति नो टॉलरेंस की नीति के साथ है। अगर बिहार में किसी ने अपराध किया, बिहार में किसी ने कानून व्यवस्था को तोड़ा, तो वो निश्चिंत रहे, उसको भी तोड़ा जाएगा और जरूरत पड़ी तो उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बिहार में अपराधियों के लिए मैं बड़े स्पष्ट संदेश दे देता हूं, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुन लें। बिहार में या तो अपराध छोड़ दें, वरना आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने भी सवाल किया, विपक्ष भी सवाल कर रहा है और हम अपने आप से भी सवाल कर रहे हैं। अपराध के कुछ आंकड़े आए, हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, पर हमारे डिस्टर्बेंस में और विपक्ष के डिस्टर्बेंस में बहुत बड़ा अंतर है। विपक्ष तो राजनीति की बात कर रहा है, क्योंकि जो आज विपक्ष में है वो आज से 20 साल पहले सत्ता में थे, और उस वक्त मैं आपको छोटे से आंकड़े दे देता हूं, चूंकि आप आंकड़ों की बात कर रहे थे। 2005 में, तब बिहार की जनसंख्या भी कम होती थी, उस समय साल में औसतन 3500 मर्डर होते थे। आज के दिन में
बिहार की जनसंख्या 40% बढ़ गई है, पर मर्डर 40% कम हो गए हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, जिस एनसीआरबी का आंकड़ा तेजस्वी यादव और उनकी टीम रोज लहरा के बताती है। 25% मर्डर में गिरावट, 30% लूट में गिरावट और 70% बलात्कार की घटनाओं में गिरावट है आज के बिहार में, जबकि जनसंख्या कम से कम 40% बढ़ चुकी है। विपक्ष की चिंता यह है कि उनके लिए अपराध एक राजनीतिक मुद्दा है, और हमारी चिंता यह है कि हमारे यहां एक भी अपराध नहीं होना चाहिए। 2005 में जब हम आए सरकार में, तो हमने बिहार को वायदा किया कि हम अपराध मुक्त बिहार देंगे, हम सुशासन देंगे, और हमने वो दिया। जनता को हम पे विश्वास हुआ, दुनिया को हम पे विश्वास हुआ। 2005 के पहले लालू के राज में जब बिहार के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, उद्योगपति बिहार छोड़ के जा चुके थे। बिहार में 2005 के पहले सिर्फ एक उद्योग चलता था, अपराध का उद्योग। उसी के अलग अलग ब्रांचेस थे, मर्डर का उद्योग, अपहरण का उद्योग, सुपारी का उद्योग, ये सब उसके अलग अलग ब्रांचेस होते थे। 2005 में ये उद्योग, अपराध का उद्योग लालू यादव के साथ ही बंद हो गया। आज जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी। उनके बुलावे पे देश के सबसे बड़े उद्योगपति आराम से बिहार आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे पेप्सिको ग्रुप हो, चाहे प्रेस्टीन जो कि सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट बनाने वाली कंपनी है वो हो, या शुगर की कंपनियां हो, सब आते हैं और नीतीश मिश्रा के बुलावे पे आकर के यहाँ 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात करके जाते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बिहार में अब फिर से अपराध और अपहरण का उद्योग नहीं होगा। उसके बावजूद कुछ जो अपराध हो रहे हैं, ये हमारे लिए भी चिंता का सबब है। हम चिंतित हैं, चाहे एक मर्डर क्यों ना हो। लालू का जमाना थोड़े ही है कि जब तक 15-20 मर्डर नहीं हो तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। एक मर्डर हो, एक मर्डर की कोशिश हो, एक गोली चले, हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अपराध और अपराधियों के लिए इस बिहार में, भाजपा और एनडीए के इस बिहार में कोई जगह नहीं है। 2005 में जब नीतीश कुमार एनडीए समर्थित मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अभी 2025 चल रहा है, चुनावी समर फिर से नजदीक आ चुका है। लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए, तब भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तब के शासनकाल में, अब के शासनकाल में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तब जीरो टॉलरेंस की बात जो आप कर रहे हैं, ये सटीक बैठती थी सरकार पे, लेकिन आज के समय में ये कहीं नहीं दिख रहा है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि विफलता किसकी है, या प्रशासन को आप अच्छे संचालित नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी सरकार अच्छे संचालित नहीं हो पा रही है, किसके वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है? सत्यप्रकाश जी, पटना में गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, क्या उसमें जो दोषी थे वो बच गए? 72 घंटों के अंदर दोषी गिरफ्तार हुआ, और एक व्यक्ति जो हत्या में शामिल था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसका इनकाउंटर हो गया। जीरो टॉलरेंस है तो है। मुजफ्फरपुर में बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाला एक नृशंस व्यक्ति, एक निकृष्ट व्यक्ति भागा हुआ था, घर पे बुलडोजर चल गया, उसने सरेंडर किया। मलमलिया में 72 घंटों के अंदर अपराधी गिरफ्तार हुए, दोषी गिरफ्तार हुए, पुलिस का दबाव था, बचे हुए लोगों ने सरेंडर किया। कहां कौन बच रहा है? राजद के विधायक हैं, माननीय विधायक राजद के सीट पे जीते हुए हैं, राजद की टिकट पे जीते हुए हैं, रीतलाल, हम जहां बैठे हुए हैं वहां के विधायक शायद वही हैं। कहां बचे? माननीय विधायक थे, आज के दिन में उनका नया पता है ना, जेल के अंदर है। राजद के कितने माननीय विधायक हैं जो या तो जेल के अंदर है या हमारी सरकार में बेल पे बाहर है और जेल जाने की फिर तैयारी में है। हमारी सरकार में अपराध पे नो टॉलरेंस था, है और रहेगा, क्योंकि यही हमारी सरकार का सबसे बड़ा वायदा बिहार से है। आप बातों को घुमा रहे हैं, हमको आपसे एक चीज डायरेक्ट जानना चाह रहे हैं कि विफलता का वजह कौन है, प्रशासन या शासन? इतने बड़े बड़े रोज घटनाएं हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की एक सिवान के हसनपुरा ब्लॉक से घटना है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, लड़की ने फांसी लगा ली, अपने आत्महत्या कर लिया। छपरा में एक शिक्षक की हत्या हो जा रही है, अभी 2 दिन पहले की बात है। सत्यप्रकाश जी, विफलता किसके, किसको दोषी ठहराएंगे? आपकी सरकार दोषी है या प्रशासन दोषी है? देखिए सत्यप्रकाश जी, कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मैं अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। एक भी घटना हो रही है तो जिम्मेदार हम हैं। अगर बिहार में एक भी आपराधिक घटना हो रही है
तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। पर हमारा शासन अगर अपराधियों को शह देता होता तो आपकी बात में पूर्ण रूपेण मानने को तैयार हो जाता। हमारा शासन अपराधियों के लिए काल है, और शासन में अगर कुछ अधिकारी अगर गलती करते हैं, अपराधियों के साथ सांठगांठ होती है, तो हम उन्हें भी नहीं बख्शते हैं। उठा के देख ले, मलमलिया में घटना हुई, हमें लगा कि मलमलिया का हमारा पुलिस का एसएचओ दोषी है, मिनट भी नहीं गुजरा हमने उसको सस्पेंड कर दिया, उसके ऊपर जांच चल रही है। गोपाल खेम का मर्डर कांड में जो दोषी था वो भागते नजर आया, गोली चली और गोली पैर में नहीं लगी, गोली उसे सीधे शमशान घाट ले जाने के लिए लगी। हमारे शासनकाल में अगर अपराध हो रहा है तो एक भी अपराध की चिंता और जिम्मेदारी दोनों हम लेते हैं। हमारी जानकारी में कोई अपराध आता है, उसके बाद उस अपराध के मूल का समूल नाश करने के लिए हम जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं। हमारी सरकार में कोई संगठित अपराध नहीं होता है, हमारी सरकार में कोई भी सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होता है। मैं इस बात को आपके सामने ताल ठोक के कहता हूं, मैं वचन के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसी भी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं देती है। अपराधी हमारा अपना नहीं हो सकता है, चाहे वो हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर हमारे सगे ने भी अपराध कर दिया तो वो अपराधी है, और हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो दूसरे अपराधियों के साथ करते हैं। जो हमारे यहां अपराधी है उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो सरेंडर कर दे, या न जेल न बेल, सीधे प्रभु से मेल। और एक सलाह और है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दे, वरना बिहार छोड़ दे। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। ये हमारा जो सवाल था अपराध को लेकर डायरेक्ट सरकार से था, क्योंकि सरकार के एक मुखौटा हैं, इनकी सरकार है, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे सवाल हमारा पूछना लाजमी था, क्योंकि बिहार की जो अभी आपराधिक दशा है बहुत ही ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है। हम ऐसे तमाम सवाल सरकार से पूछते रहेंगे, जो भी मुद्दे होंगे जमीनी स्तर के हम जानते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।